तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ। तो इस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स यूएपी, दैट मींस कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, इसको डीप में समझने की हम कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि सीओएपी, दैट मींस आपके सामने यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि सीओएपी, जिसे हम लोग कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, ये एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो डिजाइंड होता है किसके लिए? लो पावर एंड लो बैंडविड्थ डिवाइसेस के लिए, जो टाइपिकली फाउंड होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन के अंदर। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट्स वेयर ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल्स लाइक एचटीटीपी might not be idle due to resources limitations such as small memory, limited processing power and low network bandwidth। यानी ये particularly suitable होता है constant के लिए, environment के लिए, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल होते हैं जैसे कि एचटीटीपी हो गए, जो आइडल नहीं होते ड्यू टू कुछ रिसोर्सेज की वजह से, कुछ लिमिटेशंस की वजह से, जैसे कि स्मॉल मेमोरी हो गया, लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर हो गया, लो नेटवर्क बैंडविड्थ हो गया, इन सारी चीजों की वजह से। अगला पॉइंट कह रहा है कि सीओएपी, दैट मींस कॉप इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। यानी ये बेसिकली एम टू एम कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई होता है, विच इज कॉमन इन स्मार्ट डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड अदर आईओटी यूजर्स केसेस। ओके, अगला पॉइंट है आपका कि सीओएपी, दैट मींस स्कोप वाज डेवलप्ड बाय द आईईटीएफ, दैट मींस इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये इसके द्वारा डेवलप किया गया था, जो क्या है, एज ए पार्ट ऑफ इट्स सिक्स लो वेपन का ये पार्ट है। एंड सीओआरई, दैट मींस कांस्टेंट रेस्टफुल रिसेटफुल इन्वायरमेंट एफर्ट्स का ये क्या है, पार्ट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द रिसेट, दैट मींस रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। यानी ये किस पर बेस्ड होता है? इस पर बेस्ड होता है, जो कि आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है आर्किटेक्चर पे। एंड is very similar to HTTP but with optimized for constant devices and networks। ओके, जो कि यहाँ पे सामने आपके सामने पॉइंट दिखा हुआ है। अब यहाँ पे की फीचर्स की हम बात करें तो की फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं लाइट वेट। यानी ये क्या होता है? लाइट इन वेट होता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सीओएपी, दैट मींस स्कोप इज टाइपिकली सॉरी स्कोप इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डिवाइसेस विथ कांस्टेंट रिसोर्सेज। यानी ये जो आपका सीओएपी होता है वो एक प्रकार का स्पेसिफिकली डिजाइंड होता है डिवाइसेस के लिए जिसमें कांस्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि लिमिटेड लिमिटेड मेमोरी हो गई, प्रोसेसिंग पावर हो गया, एनर्जी कंजम्पशन हो गया, ये सारी चीजें। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इट यूजेस अ बाइनरी इनकोडिंग फॉर हेडर एंड पेलोड एंड मेकिंग इट्स much smaller than the protocol like HTTP which are text based। ओके, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। और अगला है आपका रिसेटफुल आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या है कि लाइक एचटीटीपी एंड कॉप फॉलोज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड यूजेस रिसेटफुल प्रिंसिपल्स टू इनेबल इजी इंटरेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। यानी जैसे एचटीटीपी की हम बात करें तो उसमें जो कॉप होता है वो फॉलो करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल को और यूज करता है रिसेट प्रिंसिपल को, जो इनेबल करता है इजी इंटरेक्शन को अलग अलग डिवाइसेस के बीच में। अगला आपका आता है कोप डिफाइंस स्टैंडर्ड मेथड्स लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट that can be used to interact with resources on a server just like HTTP। यानी जो कॉप होता है वो डिफाइन करता है स्टैंडर्ड मेथड्स को, जैसे कि गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, जो क्या करता है, जिसका यूज किया जा सकता है इंटरेक्ट करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज को एक सर्वर के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक HTTP। ओके, तीसरा आपका आता है यूडीपी बेस्ड। यूडीपी बेस्ड की हम बात करें तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि अनलाइक HTTP which uses TCP, that means transmission control protocol, COAP is based on UDP, that means user datagram protocol। यानी मतलब HTTP के जैसे ही जो आपका TCP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो COAP होता है वो बेस्ड होता है किस पे? UDP पे, जिसे हम लोग यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं। एंड मेकिंग इट मोर सुटेबल फॉर लो पावर एंड अनरीडेबल नेटवर्क। यानी ये क्या करता है, काफी कम पावर के लिए और काफी अनरीडेबल नेटवर्क के लिए काम करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यूडीपी फॉलो प्रोवाइड लोअर ओवरहेड एंड फास्टर ट्रांसमिशन स्पीड। यानी जो यूडीपी होता है वो प्रोवाइड करता है एक लोअर हेड ओवरहेड को और फास्टर ट्रांसमिशन स्पीड को, ऑल्दो इट लैक्स द रीडेबिलिटी एंड ऑर्डरिंग फीचर्स टू टीसीपी, ओके, ऑफ टीसीपी। And COP handles the reliability through its own mechanism such as reliable machine message delivery and message retransmission। ओके, अब यहाँ पे चौथा आपका आता है लो ओवरहेड। लो ओवरहेड के अकॉर्डिंग भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। पांचवा आता है बिल्ट इन रिलेबिलिटी। इसके अंदर तीन चार पॉइंट आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएंगे और चीजों को मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट चीजों को प्रोवाइड करना मेरा मेन फंडामेंटल है कि एग्जामिनेशन से पहले पहले आप तक सारी चीजें पहुंच जाए। सातवां आपका आता है मल्टीकास्ट सपोर्ट। और मल्टीकास्ट सपोर्ट के अकॉर्डिंग एक पॉइंट दिया गया है,
उसके बाद रिसोर्स डिस्कवरी आता है, सिक्योरिटी आता है। ओके, अब यहाँ पे कोप मैसेज स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कोप मैसेजेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल की फील्ड, यानी अलग अलग की फील्ड को कंसिस्ट करता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है हेडर। इसके अंदर कह रहा है कि द हेडर इज 4 बाइट्स long and include the message types, that means confirmable, non-confirmable, etc. and response code, message ID and tokens for matching the request and responses. Okay, यानी इसके पास 4 लेयर होते हैं, 4 बाइट्स होते हैं। दूसरा आता है पैलोड। इसके अंदर कह रहा है कि द पैलोड इज ऑप्शनल एंड कंटेंट्स द एक्चुअल डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड, यानी जो पैलोड होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, जो कंटेंट करते हैं एक्चुअल डेटा को जो ट्रांसमिटेड होते हैं, जैसे कि सेंसर रीडिंग की हम बात करें, कंट्रोल कमांड की बात करें। तीसरा आपका आता है मैसेज टाइप। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है कंफर्मेबल, इससे हम लोग CON कहते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सेंटर एक्सपेक्ट एस्पेक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मैसेज, यानी जो सेंडर होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं जो भी एक्नॉलेजमेंट मैसेज है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा आपका आता है नॉन कॉन्फर्मेबल, दैट मीन्स NON जिसे हम लोग इसे कहते हैं। तो इसमें जो सेंडर है, सेंडर के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं दी गई हैं, एक्नॉलेजमेंट इसका दिया हुआ है, रिसीट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और अगला है आपका मेथड्स इन कॉप सिमिलर टू HTTP मेथड्स, यानी जो मेथड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं कॉप के अंदर, जो कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं HTTP मेथड्स के अकॉर्डिंग ही। जिसमें सबसे पहले आपका आता है गेस्ट, दूसरा आता है गेट, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद पुट, उसके बाद डिलीट। 4 आपके सामने दिए हुए हैं फीचर्स हैं, कोप है, HTTP। ओके, और सारे इसके अलग अलग जो फंडामेंटल्स है, सारे फंडामेंटल मेंशन किए गए हैं। अब हम यूज केसेस की बात करें कि कहाँ कहाँ कोप का यूज होता है, तो सबसे पहले यूज होता है स्मार्ट होम्स एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन, यानी स्मार्ट होम्स और बिल्डिंग ऑटोमेशन के अंदर इसका यूज होता है, और इसके जो पॉइंट्स है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। दूसरा यूज आता है इंडस्ट्रियल IoT, दैट मीन्स IoT के अंदर इसका यूज होता है, इसके डेफिनेशन एग्जांपल दिए गए हैं। तीसरा आता है वेरिएबल डिवाइस, इसका भी डेफिनेशन एग्जांपल दिया हुआ है। चौथा आपका आता है एग्रीकल्चर, जिसे हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं, इसके अंदर भी इसका यूज होता है। और फिफ्थ है स्मार्ट ग्रिड एंड एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर, और लास्ट है आपका इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के अंदर। इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।